हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश 2023 के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 100 नंबर के होंगे। और ये मैराथन क्लास है, ध्यान से समझे आप, जिसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री एंड ग्रामर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। इसको आप शुरू से अंत तक यह वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखें, एक मैंने मॉडल पेपर बनाया है जो कि आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। और इसके अलावा अभी ग्रामर पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा, उसको भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। राइट एन आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। मतलब हमको एक आर्टिकल ऐसे लिखना है जो कि 100 से 150 वर्ड में होने चाहिए। इसको आप सभी लोग अच्छे से आर्टिकल्स देख लेंगे। जैसे फर्स्ट, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, इस पर आप तैयार कर लेंगे। सेकेंड, इंटरनेशनल प्रॉब्लम। सेकेंड क्या है? इंटरनेशनल प्रॉब्लम और टेररिज्म, ठीक है, मतलब टेररिज्म करके भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आतंकवाद। द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है, और माई एम्बिशन इन लाइफ, या माई एम्बिशन इन लाइफ करके पूछ सकता है, या माई विजन इन लाइफ, ठीक है। इसके बाद पोजीशन ऑफ वोमेन इन इंडिया टुडे, या पूछ सकता है वोमेन सेफ्टी। इसके बाद तैयारी करेंगे साइंस, ए बुन और बैन, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, या पूछ सकता है न्यू एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, नई शिक्षा नीति पे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी आप लोग आर्टिकल्स तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों से लेटर्स पूछा जाएगा। लेटर कौन कौन तैयार करना है, ध्यान दें। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इसके बाद राइट ए लेटर to the superintendent of police of your city requesting him to improve the law and a order situation in your area, ठीक है, इसको आप तैयारी कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स ऑब्लिक ब्रदर्स मैरिज। देखिए, सिस्टर ऑब्लिक ब्रदर्स अगर पूछता है तो वहां पर जहां सिस्टर है, अगर सिस्टर कहता है तो सिस्टर लिखेंगे, और ब्रदर्स कहता है तो ब्रदर्स लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द ऑफेंस केस्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट लेट नाइट, ठीक है दोस्तों, इसे तैयारी करेंगे। इसके बाद राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू द complain against the shortage of books in your college library, ठीक है। तो ये सभी आपके लेटर्स हैं, इन सभी को अच्छे से आप तैयार करेंगे। इसके बाद आइडियम एंड फ्रेजेस हैं, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लें। देखिए, इससे आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट, सिनोनिम्स, जैसे हम्बल है, स्ट्रगल है, ईरर है, ब्रेव है, ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। एंटोनिम्स, ये भी आप देख लेंगे, ठीक है, ये सभी आप लोग अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आप क्या क्या तैयारी करेंगे, ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, How did France feeling about M. Hamel and school change, ठीक है। Second, what did M. Hamel say when France reached to the school? Next, what did M. Hamel phrase the French language? Next, what was the bulletin board
how was it important? Why does the author say garbage to them is gold? Next, what is Sahib looking for in the dumps? ठीक है, where is he and where has he come from? Next, what makes the city of Firozabad famous? Next, how was the Champaran episode and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? ठीक है. Next, who was Mukesh's attitude to his situation different from that of his family? Next, how in your opinion can Mukesh realize his dream? ऐसे ही इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेंगे. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, देखिए. ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है दोस्तों, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आएगा? हु वाज मुकेश, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो. इसके बाद इन सभी क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे. इसके बाद पोएट्री पैसेज कौन कौन सा देखना है? माई मदर एट 66 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी. ठीक है, यह पोएट्री पैसेज रहेंगे, इसमें आप लोग देख लेंगे. नेक्स्ट, राइट द सेंट्रल आइडिया. ये सेंट्रल आइडिया भी आपको देखना है. कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया आप लोग याद कर लेंगे? ध्यान दें. माई मदर एट 66, सेकेंड, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लम, तीसरा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी. इसके बाद आप लोग सप्लीमेंट्री रीडर के शॉर्ट क्वेश्चन देखें, जैसे व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड. ठीक है, ऐसे ही ये सभी क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको देख लें, अच्छे से नोट कर लें और तैयारी कर लें. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसको. बाद सप्लीमेंट्री रीडर के लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लेंगे. ठीक है, तो ये सब हो गए हैं आप लोगों के किताब से क्वेश्चन. और अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर. ठीक है, ग्रामर देखते हैं, अच्छे से ध्यान दें. तो अब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहले देखते हैं. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, मैं इसके पहले वाले वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, उसको आप लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि वह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैसे ही सवाल आएंगे. तो ध्यान दें, जैसे प्रश्न में कह रहा है कि ही सेड टू मी यू आर हैप्पी. अब यहां देखिए सैड टू आया कि नहीं आया? आया. तो सैड टू के स्थान पे क्या हो गया है? टोल्ड हो जाएगा. तो ही टोल्ड में, और यह कामा इन्वर्टेड की जगह क्या लग जाएगा? दैट. यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है? मी. तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई. और आपको ये बताया गया है कि जहां इज एमआर रहता है वहां वाज या वर हो जाएगा. तो आई के साथ क्या लग जाएगा? वाज हैप्पी. तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज हैप्पी. समझ में आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है. सेकेंड, द चीफ गेस्ट सेड, कामा इन्वर्टेड, आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग. तो यहां पर देखें सेड आया ना, तो हो जाएगा द चीफ, CHIEF, द चीफ गेस्ट सेड. ठीक है, और कामा इन्वर्टेड की जगह क्या लग जाएगा? दैट. समझ में आया? अब यहां देखिए आई है ना. आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार. तो सब्जेक्ट में कौन है? द चीफ.
गेस्ट, मेहमान लोग हैं। ठीक है, तो मेहमान के लिए हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए दोस्तों, क्या लिखे, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। और यहाँ इज एम आर है, एम आया है, तो मैंने क्या बोला, इज एम आर की जगह वाज या वर हो जाएगा, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, वाज। ही वॉज ग्लैड टू बी हियर। जहां हियर हो, हियर का क्या हो जाएगा, देयर, देयर। और दिस का क्या होता है, दैट इवनिंग। समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक ए नॉइज। आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि यह कौन सा टेंस है। ये देखिए डू नॉट आया, जब भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के प्रारंभ में डू नॉट आया हो, यानी जब भी वाक्य का प्रारंभ किससे हुआ हो, डू नॉट से हुआ हो, तो डू नॉट जब भी आया रहेगा तो वह इंपरेटिव सेंटेंस होगा, और इंपरेटिव सेंटेंस का क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आया। तो यानी इंपरेटिव सेंटेंस का यह क्या है, निगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट, यानी अध्यापक ने बच्चों से कहा, क्या बोले, डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। तो ये बताओ टीचर बच्चा से क्या बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि आदेश देगा, आदेश देगा ना, तो जाहिर सी बात है आदेश देगा। तो हो जाएगा क्या, द टीचर, इंपरेटिव सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए जहां आदेश दिया जाए वहां ऑर्डर्ड का प्रयोग होगा, जहां प्रार्थना किया जाए वहां रिक्वेस्टेड का प्रयोग होगा, और जहां पर सलाह दिया जाए वहां एडवाइस्ड का प्रयोग होगा। तो फिलहाल इस सेंटेंस में हमें क्या कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड, ORDERED, द टीचर ऑर्डर्ड क्या, द सेड टू के ही जगह लगाएंगे, द स्टूडेंट्स। अब कामा इन्वर्टेड की जगह एक चीज ध्यान दें, जब भी डू नॉट वाक्य के प्रारंभ में रहे यानी इंपरेटिव सेंटेंस रहे तो कामा और इन्वर्टेड की जगह आप डायरेक्ट नॉट टू लगा देना। क्या लगाओगे, नॉट टू, और डू नॉट को क्या करना, हटा देना। तो हो जाएगा नॉट टू, उसके बाद वाक्य को उतार दो, क्या, मेक ए नॉइज। समझ में आया दोस्तों। तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक ए नॉइज। ये इंपरेटिव सेंटेंस का था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल। अब आप यहां देखें, यहां डिड आया, क्या आया, डिड। तो डिड यह बताइए क्या प्रदर्शित करता है, डिड यह कहता है कि मैं पास्ट इंडेफिनिट का हूं। ठीक है, तो जब भी आपको डिड का प्रयोग दिखाई दे वाक्य के प्रारंभ में तो समझ जाइएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जहां भी डिड का प्रयोग हुआ रहे तो वहां वह टेंस किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी किसका प्रयोग होगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हो जाएगा मदर सेड टू, है ना। अब यहां एक चीज ध्यान देंगे कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, सेड टू के जगह आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, और कामा इन्वर्टेड की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा मदर, ठीक है, मदर सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड, मदर आस्क्ड मी। कामा इन्वर्टेड की जगह क्या होगा, इफ या वेदर, दोनों में से कोई लगा देंगे। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको साधारण वाक्य की तरह बनाते हैं। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बताइए, आई। बहुत बढ़िया। और जब आई हो गया तो आई के बाद सहायक क्रिया आएगा, यानी पास्ट परफेक्ट में जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, हैड, आई हैड।
और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। आई हैड गॉन टू स्कूल। समझ में आया दोस्तों? और याद रखिएगा जब भी इनडायरेक्ट बनाइएगा तो जहां भी क्वेश्चन मार्क हो वहां पर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट, अमन सेड टू मी प्लीज गिव मी योर कार। अब यहां आप देखें सेड टू आया, ठीक, और सेड टू के बाद रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आया कि नहीं आया? तो प्लीज आपको ये बताता है कि मैं इंपरेटिव सेंटेंस का हूं। और याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, सर का प्रयोग हुआ रहे तो सैड टू के स्थान पर आप हमेशा रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्टेड। तो हो जाएगा अमन, क्या लिखेंगे? पांचवा अमन, AMAN, अमन सैड टू की जगह क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड, REQUESTED, अमन रिक्वेस्टेड में, और कामा इन्वर्टेड की जगह क्या लगता है? टू। ठीक है। और याद रखिएगा जब भी प्लीज काइंडली सर का प्रयोग हुआ रहे तो प्लीज काइंडली सर को हटा देते हैं और हम क्या करते हैं? उससे आगे वाक्य को उतार देते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो पर्सन होगा, पर्सन को कोई रोक नहीं सकता, पर्सन हमेशा बदलेगा। तो टू, प्लीज काइंडली सर हट गए, प्लीज हट गया तो क्या बचा? गिव, टू गिव। अब यहां देखिए मैंने बोला पर्सन हमेशा बदलेगा। यहां मी है तो मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट में कौन बैठा है? अमन भाई बैठे हैं। कौन बैठे हैं? अमन जी बैठे हैं। तो यहां देखिए अमन जी बैठे हैं तो अमन यहां पर क्या है? मी है। तो मी क्या है? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। तो अमन यहां ही होगा तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम होगा कि नहीं होगा? तो यहां मी की जगह हम क्या लिखेंगे? गिव ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। समझ में? अब यहां योर है। योर कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का क्या है? पोसेसिव है। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है? मी। तो मी का पोसेसिव क्या होगा? माई होगा ना। तो योर की जगह क्या करेंगे? माई कार। तो यहां हो जाएगा हिम माई कार। समझ में आया दोस्तों? तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे, इसके पहले जो भी मैं क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया हूं उसको आप जरूर देखें। इससे और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य रहने वाली बातें रहें तो आप जानते हैं कि उस टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिया हो, माने से, सेज या विल से का प्रयोग हुआ रहे तो भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, है कि नहीं? जैसे आ गया कि द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट है, सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये सत्य बात है कि नहीं है? तो उस टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका, उसको जरूर आप देखें, वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यार दोस्तों अब हम लोग सिंथेसिस पढ़ेंगे। सिंथेसिस क्या होता है? कि दो या दो से अधिक सेंटेंस को ऐड करके एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर का कुछ और दूसरे यानी नीचे का कुछ और हो। दोनों का अर्थ क्या होगा? सेम ही आएगा। वही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। जैसे क्वेश्चन में है कि वेयर हैव यू पुट माई बुक टेल मी। इसको बनाना हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। किस में बनाना है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। प्रश्न में कह रहा है कि वेयर हैव यू पुट माई बुक टेल मी, मतलब क्या हुआ? तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है, मुझे बताओ। तो इसका आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे। क्या हो जाएगा कि आप सबसे पहले टेल मी को आगे कर लो। किसको कर लो? टेल मी। तो हो जाएगा पहला टेल मी
उसके बाद इसको आप उतारो, वेयर हैव यू पुट माई बुक। ठीक है, टेल मी वेयर हैव यू पुट माई बुक, मतलब इसका भी अर्थ देखिए क्या हो रहा है कि मुझे बताओ कि तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है। अर्थ तो दोनों का सेम ही आ रहा है ना, बोलिए। जैसे टेल मी वेयर हैव यू पुट माई बुक, मुझे बताओ कि तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है। समझे कि नहीं समझे? तो नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, ही कैन नॉट बाई ए कार, वह एक कार नहीं खरीद सकता है। ठीक है, वह बहुत गरीब है, वह एक कार नहीं खरीद सकता है। इसको हमको बनाना है सिंपल सेंटेंस में, तो इसका हम सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे, लेकिन अर्थ क्या आना चाहिए, बिल्कुल सेम ही आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, ही इज, क्या हो जाएगा, ही इज, वेरी की जगह क्या लिख देंगे, टी डबल ओ, टू पुअर। अब यहां पर आप जानते हैं, पढ़े होंगे, टू कहां से लिखेंगे, वर्ब से। यहां क्या है, बाई ए कार, ही इज टू पुअर टू बाई ए कार। समझ में आया कि नहीं आया, ही इज टू पुअर टू बाई ए कार। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह एक कार खरीदने के लिए बहुत गरीब है। अर्थ तो दोनों का सेम आ रहा है ना, बोलिए। अब नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, अर्थ सेम आना चाहिए कि ही इज ए डल प्यूपिल, ही इज वेरी रेगुलर नेक्स्ट ही इज ए डल प्यूपिल, ही इज वेरी रेगुलर। इसका हमें बनाना है कंपाउंड सेंटेंस, माने वह बहुत ही क्या है, सुस्त शिष्य है। अब यहां ध्यान दें आप कि जैसे स्कूल में आप बहुत ऐसे लड़के देखे होंगे जो बहुत ही लेजी होते हैं, बहुत ही सुस्त होते हैं, लेकिन वह प्रतिदिन स्कूल आते हैं। कहते नहीं बहुत ही लेजी है, बहुत ही लेजी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ही सुस्त लड़का है, लेकिन स्कूल तो डेली आता है। पढ़ने में बहुत कमजोर है, लेकिन स्कूल तो बहुत आता है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वही बात कहा जा रहा है कि वह एक क्या है, सुस्त शिष्य है। ठीक है, ही इज वेरी रेगुलर। तो इसको आप कंपाउंड सेंटेंस में जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज ए डल पीपल, है ना। तो क्या हो जाएगा, ही इज ए डल पीपल, क्या लिखेंगे, ही इज ए डल पीपल। अब यहां क्या जोड़ दिया जाए, बट ही इज वेरी रेगुलर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, बट ही इज वेरी रेगुलर। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया कि वह एक सुस्त शिष्य है, लेकिन वह नियमित है कि नहीं? तो बताइए, अर्थ तो सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो यही सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट फोर्थ, चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है हमसे, आई वॉज हैंग्री, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन कर लिया है। इसको बनाना है सिंपल सेंटेंस में। कह रहा कि मैं भूखा था, मैंने अपना भोजन कर लिया। ठीक है, तो अब इसको हमें बनाना है किसमें, सिंपल सेंटेंस में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई एम हंग्री, यानी क्या लिख सकते हैं, बीइंग हंग्री, HUNGRY, बीइंग हंग्री। उसके बाद कामा लग जाएगा फुल स्टॉप की जगह। ठीक, आई टुक माई फूड हो जाएगा, आई टुक माई फूड। इसका अर्थ क्या हुआ कि भूख होने पर मैंने अपना भोजन कर लिया। अब वहां क्या था कि मैं भूखा था, मैंने अपना भोजन कर लिया। तो दोनों का अर्थ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस यही हमारा क्या है, सिंथेसिस है। सिंथेसिस का मतलब आप समझ गए हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस।
तो प्यारे दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसके पहले मैं बहुत ही अच्छे से आपको फार्मूला सही समझाया हूं, तो वह सभी क्वेश्चन अच्छे से फार्मूला सहित देख लें, समझ लें, ताकि आप अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। फिलहाल इसमें मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इसको देख लें। ठीक है, जैसे प्रश्न में कह रहा है कि नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज कालिदास। इसका हमें बनाना है सुपरलेटिव डिग्री। यह वीडियो आप पीछे वाला जरूर देखेंगे आप, क्योंकि वो फार्मूला सहित मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ध्यान से सुने। तो क्या हो जाएगा, कालिदास है ना, तो लिखेंगे कालिदास इज द, याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द लगता है। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट, उसके बाद क्या बचा है, नो अदर हट जाएगा, पोएट ऑफ इंडिया। तो क्या लिखेंगे, पोएट ऑफ इंडिया। तो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ही राइट्स ए लेटर। हमें पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस मैं आपको अच्छे से अभी बता चुका हूं, पैसिव वॉइस जरूर देख लेंगे कि ही राइट्स ए लेटर, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पहचाने, यस या यस लगा है। तो आप जानते हैं पैसिव वॉइस में सबसे पहले ये सब्जेक्ट है ही, यह वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हो और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हो। तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले किसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। और आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पैसिव वॉइस उसका बनता है तो इज एम आर का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर, एक पत्र है तो क्या लगेगा, इज। ए लेटर इज। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, WRITTEN। ए लेटर इज रिटेन, उसके बाद बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। ए लेटर इज रिटेन बाय हिम। समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, शट द डोर। इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, शट द डोर। यह इंपरेटिव सेंटेंस है, जैसे कहते हैं ना, गो देयर, शट द डोर, कम हियर। ठीक है, यह मुख्य क्रिया की पहली अवस्था से प्रारंभ होती है। तो इसको हम अगर आदेश दिया रहे तो यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करके आगे वाक्य उतार सकते हैं। सलाह दिया हो तो यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करके आगे वाक्य उतार सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना किया गया हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके आगे वाक्य को उतार सकते हैं। लेकिन इन्हीं प्रश्नों को आप लेट के अनुसार भी बना सकते हैं, LET। तो हम लेट के अनुसार भी बना के आपको बताते हैं। सट वर्ब, यहां देखिए सट वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लेट के अनुसार बनाएंगे तो क्या होगा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर। उसके बाद बी लगता है, क्या लगता है, बी, लेट द डोर बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सट, सट सट सट, वही होता है, लेट द डोर बी सट। समझ में आया। अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या है, हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड। मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, उसके जेब को काट लिया गया है। ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस में दिया है, इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। किसमें बनाना है, एक्टिव वॉइस में बनाना है। अब यहां देखिए, हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, यानी उसकी जेब को काट लिया गया है। तो ये बताओ, ये तो वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी वर्ब पर खत्म हो गया है, बोलो। और एक्टिव वॉइस में हमको सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ सब्जेक्ट तो ही है नहीं है। तो जहां भी आपको सब्जेक्ट न हो तो वहां पर क्या मैं समवन लिख सकता हूं, बिल्कुल समवन हो जाएगा सब्जेक्ट, SOMEON, समवन। आप ये बताइए कि कौन सा टेंस में गया है, हैज बीन। ठीक है, हैज बीन है, तो हैज बीन, यहां देखिए क्या है, हैज बीन है, इसका मतलब बीन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो समवन, उसके बाद क्या हो जाएगा, हैज, समवन हैज। ठीक है, उसके बाद पिक्ड हिज
pocket. समझ में आया? तो someone has, सॉरी had है ना, has है ना, तो has हो जाएगा। someone has picked his pocket। समझ में आया? यह क्या बन गया? एक्टिव वॉइस बन गया। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इसका हमें बनाना है क्या? पॉजिटिव डिग्री। तो ये देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला मैं बताया उसको जरूर देखिए आप, वह वीडियो निश्चित रूप से देखें, क्योंकि अगर वो फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो एकदम सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं आप। तो यह हो जाएगा, किससे शुरू होगा? नो अदर बॉय इन द क्लास is as tall as Ram। हो गया कि नहीं हो गया? No other boy in the class is as tall as Ram। नेक्स्ट, अब अगला है सिंटैक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स। बात आती है कि सिंटैक्स क्या है। आपको सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें गलती रहेगी, उसी को सही करना होगा, वही क्या होगा? सिंटैक्स होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock। ठीक है, अब इसमें देखिए गलतियां क्या है, उस गलती को आपको सुधारना है। यहां पर देखिए टेम्पल के पहले यानी यहां द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यही गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही गोज टू टेम्पल एट 7 o'clock। समझ में आया? दूसरा है, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स। ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स। एक चीज आप ध्यान देंगे, इंटरेस्टेड, अगर इंटरेस्टेड कहीं है तो उसके साथ वेरी नहीं, मच का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? मच। तो हो जाएगा, यानी वेरी हटा दीजिए, तो हो जाएगा ही इज क्या? मच इंटरेस्टेड इन गेम्स। समझ में आया? तीसरा देखें, माई सेल्फ कैन डू इट। यहां माई सेल्फ कैन डू इट, याद रखिएगा माई सेल्फ कैन डू इट नहीं होता है, माई सेल्फ हो। देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, याद रखिएगा। अगर कैन डू इट ऐसे क्वेश्चन हो तो माई सेल्फ कैन डू इट नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? आई कैन डू इट। माई सेल्फ की जगह क्या करेंगे? आई कैन डू इट। समझ में आया? अगर यहां योर सेल्फ कैन डू इट रहता तो हम क्या कर देते? यू कैन डू इट। समझ में आया? नेक्स्ट चौथा है, ही हैज नो एनी बुक। याद रखिएगा कि कभी भी नो के साथ एनी नहीं आ सकता है, ठीक है? एनी को हटा दीजिए, तो हो जाएगा ही हैज नो बुक। समझ में आया? तो प्यारे दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करें। अब पुनः अगले टर्न में अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।